नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की कहानी है यंग फॉरएवर थेरेपी। करवट बदलकर बाँह फैलाए तो हाथ में सिरहाना आ गया। हम समझ गए कि श्रीमती जी उठ चुकी हैं। सुबह की शुरुआत रोमांटिक हो गई थी। सोचते हुए श्रीमती जी को खोजने लगे। फिर किचन से धुआं उठता देख समझ गए कि गर्मा गर्म पराठे सिक रहे हैं। सो वहीं पहुँच पीछे से गलवैयाँ डाल लगे हाँकने। दिन जवानी के चार यार प्यार किए जा। झटके से हाथ हटाती श्रीमती जी बोली, हटो, सुबह सुबह तुम्हें कोई और काम नहीं है। जाओ बच्चों को उठाओ, स्कूल भेजना है। बुढ़ाती उम्र में उन्हें रोमांस सूझता है। श्रीमती जी के इस देखे भाले अंदाज को इग्नोर करते हम बोले, जानम कहाँ हम बुढ़ापे की बात करने लगे हैं। तब से तन से ढलकती जा रही हो, मन से तो मत ढल को। यंग फॉरएवर थेरेपी अपनाओ और सदाबहार रोमांटिक बनो। कहते हुए हम फिर उन्हें बाहों से भरने लगे। ओ मेरी जवी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक हंसी है और मैं जवान हूँ। हाँ हाँ, तुम होगे सदाबहार जवान और रोमांटिक, मैं तो हसीन रही नहीं न जवान। इस चूल्हे चौके में झोंक कर तुमने मुझे हसीन और जवान रहने ही कहाँ दिया। श्रीमती जी ने ताना मारा। और यंग फॉरएवर थेरेपी क्या है? बुढ़ों को जवान बनाने का नुस्खा या रोमांटिक बनाने का? भाई अपना कर देखो इस फार्मूले को। कैसे बुढ़िया से गुड़िया बनती हो तुम भी, बिल्कुल बारबी डॉल की तरह। हमने फिर उन्हें बाहों में भरते हुए कहा। इस बीच बच्चे खुद ही उठकर आ गए। हमें आलिंगनबद्ध देख कर झेंप गए। हमें भी अपना रोमांस आसन छोड़कर चल दिए पानी गर्म करने की रॉड लगाने। औरत सब कुछ सह सकती है, लेकिन बुढ़ी बहन जी होने का ताना नहीं। ऐसे में भाजी तरकारी बेचने वाला भी अगर गलती से माता जी कह दे तो राशन पानी लेकर उस पर सवार हो जाने वाली हमारी श्रीमती जी के खुद बखुद मुख से खुद के लिए खुद को ही बुढ़ी का संबोधन सुनकर हम अचंभित थे, पर वापस रोमांटिक मुद्रा में आते हुए बोले, हमारा मतलब है आपको फॉरएवर यंग बनाना चाहिए। यानी हर बढ़ते वर्ष में भी पिछले वर्ष जैसा जवान और हसीन। फिर देखो आप भी सदाबहार रोमांटिक गाने न गाने लगो तो हमारा नाम नहीं। यानी अपनी उम्र में से भी कम दिखें, लेकिन कैसे घर के खपेड़ों से फुर्सत मिले तब ना। हमेशा हमेशा तो आप हमें चूल्हे चौके में खपाए रहते। 15 साल में ही 50 वर्ष की बुढ़ी लगने लगी, तो इसका शरीर थुलथुल होता जा रहा है। सो अलग। श्रीमती जी ने अपनी टमी की ओर इशारा किया। हम भी मौके पर चौका मारते हुए बोल उठे, भाई कुछ जॉगिंग एक्सरसाइज वगैरह करो, फिगर का ख्याल रखो, स्वास्थ्य का ख्याल रखो, तो फिर से गुड़िया बन जाओगी मेरी बुढ़िया। हम तो कहते हैं आज से शुरू हो जाओ। और दो यंग फॉरएवर की जंग। हमारी बात श्रीमती जी की समझ में आई ही नहीं, पता नहीं, पर इतना ज़रूर समझ गई कि उन्हें बुढ़िया नहीं गुड़िया दिखना है, बिल्कुल बारबी डॉल जैसा। वैसे ही हमारी उम्र भले ही बढ़ती रहे, लेकिन नारी कभी नहीं चाहती कि वह बुढ़िया दिखे। अतः श्रीमती जी ने सोच लिया कि चाहे लाख जतन करने पड़े, बुढ़िया से गुड़िया बनकर ही रहेगी। अगले दिन से ही मेकअप से लेकर एरोबिक्स और जाने कौन कौन से नुस्खों से खुद को यंग फॉरएवर दिखाने के फार्मूले ढूंढने में ऐसे रात दिन एक किया कि अगर इतना पहले पढ़ लेती तो कॉलेज डिग्री के साथ साथ पीएचडी की डिग्री भी मिल जाती। लेकिन हमारे लिए पासा उल्टा पड़ गया। बुढ़िया से गुड़िया बनने की धुन में सवार हमारी श्रीमती जी रोज़ सुबह जॉगिंग पर जाती और जाते जाते हिदायत दे जाती कि गैस पे दाल रखी है, 2 सीटियां आने पर उतार देना, बच्चों को उठा देना, नाश्ता करवा देना। अब हम बच्चों को उठाते तो इतने में 2 की जगह 4 सीटियां बच जाती। बच्चों को नहला रहे होते तो दूध उबल जाता। दाल को और तड़का लगाते तो दूसरे चूल्हे पर रखी सब्जी जल जाती। किस तरह सब तैयार होता तो बच्चे लेट हो जाते। उनका स्कूल वैन निकलने का खामियाजा हमें उन्हें स्कूल छोड़कर आने के रूप में भुगतना पड़ता। तो इस पर रोज़ श्रीमती जी की अलग अलग हिदायतें कि आज मौसमी का जूस पीना है, आज कॉर्न का नाश्ता करना है, जवान दिखने के लिए पौष्टिक आहार जरूरी है ना। और तो और उस दिन जॉगिंग से आते ही श्रीमती जी ने फरमाइश रख दी, इन कपड़ों में योगा नहीं होता, ट्रैक सूट लेना होगा, जॉगिंग शूज़ भी चाहिए। और फिर कई हज़ार की चपत लगा अगले ही दिन
ट्रैक सूट पहनकर इतराती हुई बोली, आज कॉर्न का नाश्ता बनाकर रखना, साथ में पालक का सूप और कुछ बादाम भिगो देना। हमें हाँ या ना कहते तो उससे पहले घर का दरवाज़ा खोल निकल जाती। ट्रैक सूट पहने देख हमें लग रहा था कि बुढ़ाते कदम फिर बैक हो रहे हैं, सो हंस दिए। फिर मन में आया कि आज तो संडे है, बच्चों ने भी नहीं जाना, सो क्यों ना पार्क में चलकर देखा जाए कि श्रीमती जी कैसे अपनी बॉडी बना रही हैं और खुद को जवान। सो कॉर्न का नाश्ता बनाया, बादाम भिगोए और पालक का सूप तैयार कर चल दिए। हम भी पार्क की ओर। पार्क का दृश्य देखकर तो हम जल भुनकर कोयला ही हो गए। एक बूढ़ा श्रीमती जी को योगा सिखाने के बहाने कभी हाथ पकड़कर तो कभी शीर्षासन करवाने के बहाने टांगें पकड़कर बैलेंस बनवाता। हमें यह देखकर अच्छा न लगा, लेकिन अपना समूह लिए बिना उन्हें डिस्टर्ब किए घर वापस आ गए। थोड़ी ही देर में वही बूढ़ा भागता हुआ आता दिखा। आगे आगे हमारी श्रीमती जी भी भाग रही थी। फिर घर आकर उससे परिचय करवाती बोली, ये हमारे एक्सरसाइज के टीचर हैं, घर देखना चाहते थे, बहुत अच्छी पकड़ है इनकी हर आसन पर। हाँ, देख ली इनकी पकड़। हमें तो बुढ़ापे में यौनासन करते नज़र आ रहे हैं ये। हमने कहना चाहा पर बोल ना पाए और ना चाहते हुए भी बूढ़े से हाथ मिलवाते हुए सोचने लगे कि श्रीमती जी को कैसे समझाएं कि योगा के बहाने ये आपको कैसे कैसे बैड टच करते हैं। श्रीमती जी ने नाश्ते की फरमाइश की तो हमने बूढ़े के सामने कॉर्न और भीगे बादाम ही रख दिए और मन ही मन बोला, लो खाओ योगी जी। उसके मना करने पे हम समझ गए ना कि पेट में आंत में ना मुंह में दांत हैं, बुढ़ा क्या खाएगा कॉर्न और बादाम। उनके जाने पर हमने चैन की सांस ली, लेकिन लगे श्रीमती जी पर खींच उतारने। यंग फॉरएवर बनने को कहा था, फास्ट फॉरवर्ड बनने को नहीं, जो उस बुढ़े संग योगा करने लगी हो। इस बुढ़े की जवानी तो वापस आने से रही, हमारा रोमांस भी कहीं धराशायी न हो जाए। ये कहते ही कुड़ते रहे और श्रीमती जी पैर पटक कर चल दी फ्रेश होने। फिर हम लगे श्रीमती जी के गुस्से को शांत करने की जुगत ढूंढने। अब श्रीमती जी का दिन ब दिन यंग होती जा रही थी और हम चूल्हे चौके में फंसे बैकवर्ड होते जा रहे थे। हमें कुड़न थी कि हमारा रोमांस का मज़ा छिन रहा और वह बुढ़ा दूध से मलाई लपकता जा रहा है। दिन भर के थके आ रहे सुबह शाम किचन के मारे हम रात को रोमांस की चाह लिए श्रीमती जी की गलबहियाँ डालते तो कह उठती, सोने दो, सुबह जल्दी उठना है, बुढ़िया से गुड़िया बनना है ना तुम्हारे लिए। हम खिसियाते तो अपना रोमांस मन और सपनों के लिए दूसरी करवट सो जाती। उस दिन हम ऑफिस से निकले तो सारे रास्ते इंतज़ार करते रहे, पर श्रीमती जी का फ़ोन नहीं आया। पहले तो मेट्रो में पैर बाद में रखते थे कि घंटी बज उठती थी, खनखनाती आवाज़ में पूछती, कहाँ पहुँचे हो। फिर उसी हिसाब से चाय बनाती। मन आशंकित था, तभी फ़ोन घनघनाया तो हम खुशी के मारे बल्लियों उछल पड़े। पर अगले ही पल तब हमारी खुशी काफूर हो गई जब श्रीमती जी ने हिदायत दी कि घर पहुंचकर दाल चढ़ा देना, सब्जी काट कर रखना, मैं जिम में हूँ, आज से ज्वाइन किया है, थोड़ा लेट पहुँचूँगी। हम खुद पर ही कुढ़े। सुबह योगा जॉगिंग क्या कम थी जो अब सामने जिम ज्वाइन कर मारा है। बुढ़िया को गुड़िया बनाने का मंत्र क्या मिला कि हमारी तो जान आफत में फंस गई। पर मरता क्या ना करता, हमने तो श्रीमती जी की खुशी के लिए अभी सह लिया, ये सोचकर कि वे तो हमें जवां दिखने के लिए संडे के संडे हमारे बाल रंगती हैं, फेशियल कर हमारे बुढ़ाते फेस की झुर्रियाँ हटाती हैं। खाने का इंतज़ाम कर श्रीमती जी का इंतज़ार कर रही थी कि डोरबेल बजी और दरवाज़ा खोला तो श्रीमती जी का हुलिया देखकर दंग रह गए। स्लीवलेस टी शर्ट और निक्कर में उन्हें देख हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं। इस तरह टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? जिम ट्रेनर ने कहा था कि ऐसी ही ड्रेस के लिए। श्रीमती जी ने बताया तो हम समझ गए कि आज फिर यंग फॉरएवर की धुन हमारी जेब कटी है। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। इस कहानी का दूसरा भाग हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।